मैथ एजुकेशन में अरविंद कुमार में सभी लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन का एक ही वीडियो में पूरा देख लेंगे कि किसे हम लोग 1 बोलते हैं 1 2 बोलते हैं। ऐसे तो हम लोग पढ़ लिए हैं सबको बारी बारी से, तो और आज हम लोग एक ही वीडियो में पूरा को देख लेंगे एग्जाम्पल को लेकर। उसके बाद हम लोग का टाइप्स ऑफ फंक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, काहे कि ये जो वीडियो है इसमें हम लोग का A to Z मतलब कि जैसे जितने भी टाइप्स ऑफ फंक्शन है वो सभी के बारे में हम लोग देख लेंगे एक ही वीडियो में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल से हम लोग ले लेते हैं। A B 1 2 3 4 A B C D। चलिए तो कोई कहता है कि सबसे पहले हम लोग का ये फलन दिया हुआ है। अब हम लोग का इसमें पहचानना कहेगा कि कौन मतलब कौन कौन फंक्शन हो सकता है। ये फलन जो है कौन कौन फंक्शन हो सकता है, कौन कौन सा फंक्शन होगा। तो सबसे पहले हम लोग पहला 1 फंक्शन पढ़े थे, उसको हम लोग चेक करते हैं कि 1 है या नहीं। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो A का प्रत्येक अवयव है B के भिन्न भिन्न अवयव से जुड़ा हुआ है। जैसे 1 का है A, 2 का B, 3 का C, 4 का D। तो सब का प्रतिबिंब अलग अलग बन रहा है। तो इसलिए हम लोग इसको पहले तो हम लोग सबसे पहला वो इसको हम लोग 1 बोलेंगे। 1 फंक्शन है। और दूसरा आप चेक करते हैं तो देख रहे हैं कि B में एक भी अवयव खाली नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको बोल देंगे क्या, ऑन टू फंक्शन। तो इसको हम लोग दूसरा में बोल सकते हैं ऑन टू फंक्शन। और तीसरा हम लोग देख रहे हैं कि 1 भी है और ऑन टू भी है, तो इसको हम लोग तीसरा क्या बोलेंगे, 1 ऑन टू फंक्शन। तो इसमें हम लोग देखें कि तीन टाइप्स है, 1 भी है, ऑन टू भी है और 1 ऑन टू भी। तो इसको हम लोग लिखते हैं 1 ऑन टू फंक्शन। 1 ऑन टू फंक्शन। तो तीन को हम लोग यहाँ देख लिए, 1 भी है, ऑन टू भी है और 1 ऑन टू भी। और दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। वन 2 3 4 A B C D। चलिए हम अब हम इसको देखते हैं। कहता है कि फलन दिया हुआ है, अब हमको इसमें चेक करना चाहिए कि कौन कौन फंक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि जो A का प्रत्येक अवयव है B के भिन्न भिन्न अवयव से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग सबसे पहला तो 1 बोल देंगे। तो पहला 1 फंक्शन है, 1 फंक्शन। और दूसरा देख रहे हैं कि B में देख रहे हैं कि हम लोग की B में एक अवयव खाली है। तो हम लोग देखे थे कि कम से कम एक अवयव अगर B में खाली होगा तो उसे हम लोग इनटू फंक्शन बोलते हैं। तो इनटू फंक्शन हो जाएगा भी क्योंकि जो B का अवयव है उसमें एक अवयव खाली है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे इनटू फंक्शन, इनटू अ फंक्शन, इनटू फंक्शन। अब हम लोग तीसरा जो फलन 1 भी हो और इनटू भी हो उसको हम लोग बोल देंगे 1 इनटू फंक्शन, 1 इनटू फंक्शन, 1 इनटू फंक्शन। तो चलिए हम लोग देखें। सबसे पहला हम लोग का ये एग्जाम्पल दिया हुआ था, तो जैसे हम लोग को दे दिया ये फलन। अब हमको पूछेगा कि कौन कौन फलन हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग चेक किए कि 1 है या नहीं। तो देख रहे हैं कि A का जो प्रत्येक अवयव है B के अलग अलग प्रतिबिंब से जुड़ा हुआ है, B के अलग अलग मेंबर से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे 1 है। अब हम लोग देखेंगे कि B में देख रहे हैं कि एक भी अवयव खाली नहीं है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे ऑन टू भी है। और तीसरा तो हम लोग का जो फलन 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है उसको बोलते हैं 1 ऑन टू फंक्शन। और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखें, दूसरा देख रहे हैं कि जो A का प्रत्येक अवयव है B के साथ इसमें भी भिन्न भिन्न अवयव भिन्न भिन्न प्रतिबिंब बन रहा है।
तो हम लोग इसको सबसे पहला तो 1 1 भी बोल सकते हैं, और दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि बी में एक अवयव खाली है, इसलिए हम लोग इसको इंटू भी बोलेंगे। और तीसरा हो जाएगा क्या, जो फलन 1 1 भी हो और इंटू भी हो उसको बोलेंगे 1 1 इंटू फंक्शन। तो 2 को देख लिए, 2 एग्जाम्पल, और 2 से आओ हम लोग का टाइप्स ऑफ फंक्शन खत्म। 2 और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम लोग का तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा हम लोग देखते हैं, कहता है कि सबसे पहले एक फलन दिया हुआ है। अब हमको इसमें कहेगा कि कौन कौन फंक्शन ही हो सकता है, तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि देख रहे हैं कि हम लोग का जो b का कम से कम, हम लोग तो पहले चेक करेंगे कि 1 1 है या नहीं। तो देख रहे हैं कि a का जो प्रत्येक अवयव होगा b में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। देख रहे हैं कि a का भी a बन रहा है और 2 का भी a बन रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको 1 1 नहीं बोलेंगे। और दूसरा बात हम लोग देखते हैं, दूसरा कि हम लोग देख रहे हैं कि इसमें हम लोग मेनी वन देखे थे, तो उसमें हम लोग देख रहे हैं कि मेनी वन कहता क्या है कि बी का कम से कम एक अवयव ऐसा हो जिसका ए में प्राक प्रतिबिंब कम से कम 2, मतलब कि एक से अधिक प्राक प्रतिबिंब बने। बी के कम से कम एक अवयव ऐसा हो जिसका ए में एक से अधिक प्राक प्रतिबिंब बने। तो देख रहे हैं कि ए का जो एक अवयव है बी का, उसका प्राक प्रतिबिंब बी में ए में 1 भी है और 2 भी है, तो एक से अधिक बन रहा है, इसलिए हम लोग सबसे पहला तो इसको हम लोग मेनी वन बोल देंगे, मेनी वन। अब ऐसे भी हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है फंक्शन 1 1 नहीं है, तो हम लोगों का जो फलन 1 1 नहीं होगा उसको हम लोग मेनी वन बोल सकते हैं। तो मेनी वन फंक्शन। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा कहता है कि दूसरा में देख रहे हैं कि बी में एक अवयव खाली है, इसलिए हम लोग इसको इंटू भी बोलेंगे। तो सबसे दूसरा हो गया इंटू फंक्शन, इंटू फंक्शन। और तीसरा जो फलन मेनी वन और इंटू दोनों, उसको हम लोग मेनी वन इंटू फंक्शन बोलते हैं, मेनी वन इंटू फंक्शन। तीसरे इसको हम लोग देखें, इसमें हम लोग का देख लिए कि क्या है। पहला है जो मेनी वन है, सबसे पहला तो मेनी वन है क्योंकि ये जो बी का एक अवयव ए ऐसा है जिसका प्राक प्रतिबिंब ए में 2 को बन रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि मेनी वन फंक्शन कहता है क्या कि ए का जो बी का एक कम से कम एक अवयव ऐसा हो जिसका ए में प्राक प्रतिबिंब 1 से अधिक बने। तो देख रहे हैं कि ए का एक अवयव, बी का एक अवयव ये है ऐसा है जिसका ए में प्राक प्रतिबिंब 2 को बन रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे मेनी वन फंक्शन। और दूसरा कि देख रहे हैं कि बी में एक अवयव खाली है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे इंटू फंक्शन। और तीसरा इसमें देख रहे हैं कि हम लोग का मेनी वन भी फंक्शन ही है और इंटू फंक्शन भी है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट बोलेंगे मेनी वन इंटू फंक्शन। तो चलिए और एक एग्जाम्पल और है लास्ट, इससे हम लोग का सभी जो टाइप्स ऑफ फंक्शन का फलन का प्रकार है तो सभी क्लियर हो जाएगा। जैसे बी सी डी, ए बी एफ, सो 1 2 3 4 ए बी और सी। एक
अब हम लोग जैसे ही दे दिया फलन और इसको बोलेगा कि ये कौन कौन फंक्शन हो सकता है, तो सबसे पहले तो हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग 1 1 चेक करेंगे, तो 1 1 देख रहे हैं कि नहीं है। आखिर क्यों? तो क्योंकि जैसे ए का प्रत्येक अवयव का बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। ये यहाँ पर 1 का ए भी 1 का भी ए बन रहा है और 2 का भी ए बन रहा है, इसलिए हम लोग इसको 1 1 नहीं बोलेंगे। तो जो फंक्शन को हम लोग डायरेक्ट यहाँ से भी बोल सकते हैं कि जो फंक्शन को 1 1 नहीं बोलेंगे उसको हम लोग मेनी वन बोल सकते हैं। चाहे तो हम लोग मेनी वन का भी चेक कर लेते हैं। मेनी वन क्या कहता है? कहता है कि बी का कम से कम एक अवयव ऐसा हो जिसका प्राक प्रतिबिंब ए में 1 से अधिक बनता हो। तो 1 से अधिक बन रहा है एक अवयव ए जिसका प्राक प्रतिबिंब 1 भी है और 2 भी है, इसलिए हम लोग सबसे पहले तो इसको हम लोग मेनी वन बोलेंगे, मेनी वन फंक्शन। और दूसरा देख रहे हैं कि बी में जो है एक भी अवयव खाली नहीं है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन बोल सकते हैं इसको हम लोग। और तीसरा हम लोग जो फलन मेनी वन और ऑन टू दोनों हो उसको हम लोग मेनी वन ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। मेनी वन ऑन टू फंक्शन। तो चलिए अब हम लोग सभी को बारी बारी से देख लिए। चार एग्जाम्पल में हम लोग सबको क्लियर कर लिए। तो आप लोग का हम आशा करते हैं आप लोग का समझ में सभी आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से जब भी वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, बाकी हम कल देखते हैं।